जय हिंद। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के हालात बिगड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंची हुई है और इतिहास में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि देश में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है। तो मैं एक बात सोचती हूँ और जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम कोई इमारत बनाते हैं तो इमारत बनाने में कितना वक्त लगता है। सबसे आसान काम यही होता है कि इमारत बना दी जाए, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। उसके अलावा मटेरियल लगता है, जैसे सीमेंट, ईंट, मिट्टी, इस तरह की चीज़ें, और समय लगता है, मजदूर लगते हैं। तो इमारत बनाना आसान है, लेकिन उस इमारत में रिहाइश करने के लिए लोगों का आना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे उस इमारत की आत्मा होती है। अगर वो इमारत अस्पताल है तो जब तक उसमें वहाँ के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, पूरा स्टाफ ना हो, अगर वहाँ जिन नर्सेस को होना चाहिए वो ना हो, वार्ड बॉयज़ ना हो, ज़रूरत के मुताबिक पलंग ना हो और दूसरे अलग-अलग इक्विपमेंट ना हो, सर्जरी के पूरा सामान ना हो, अगर विशेषज्ञ ना हो, तो क्या उस हॉस्पिटल की कोई कीमत हो सकती है? इसी तरह अगर शिक्षा संस्थान बनता है तो ईंट से बनाया हुआ, सीमेंट से बनाया हुआ शिक्षा संस्थान तो खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? प्रोफ़ेसर्स की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की, स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक ये लोग नहीं होंगे, तो वो शिक्षा संस्थान नहीं कहलाएगा। इसी तरह से देश केवल ज़मीन नहीं है। हमारी भारत माता तब भारत माता कहलाती हैं जब उसके बच्चे यानी कि हम सब भारत के लोग उसमें होते हैं, और जब भारत के लोग खुश होते हैं तो हम ये मानते हैं कि भारत माता समृद्ध हो रही हैं और आगे बढ़ रहा है सब कुछ। तो मेरा ये कहना है कि एक सड़क का बना देना या कुछ इमारतों का खड़ा हो जाना, क्या उससे आत्मा उसकी अंदर जागृत हो सकती है? आप खुद सोचिएगा कि अगर आपके घर में आपके माता-पिता ना हो, आपके अजीज लोग ना हो, तो क्या वो घर आपके रहने के लायक होगा? इसी तरह से जैसे कि दुनिया के तानाशाह क्या किया करते थे। मैं आपको हिटलर का उदाहरण दूँ। हिटलर ने एक ऑटोबान रोड प्रोजेक्ट बनाया था जो कि पूरे जर्मनी को सीमलेसली, मतलब बिना किसी जोड़-तोड़ के एक साथ जोड़ता था। इसी तरह स्टालिन ने रेल प्रोजेक्ट बनाया था और ये कहा था कि ये मेट्रो रेल समाजवाद लेकर आ रही है, सबको एक दूसरे से जोड़ रही है। लेकिन क्या रेल, क्या पुल, क्या हॉस्पिटल, क्या शिक्षा संस्थान ये वोट देते हैं? क्या सरकार इनके लिए होती है? क्या सरकार जो भी कुछ करती है उससे पुल का कोई भला होता है या सड़क का कोई भला होता है? उसका तो लोगों को ही उसका जो भी फ़ायदा होता है लोगों को मिलता है। अगर लोगों को हमने त्रस्त कर दिया और ये बड़ी-बड़ी भव्य इमारतें बना दी जो सीमेंट से बनी हैं, और आप लोगों की आत्माओं को दुखी कर रहे हैं कि युवाओं को बेरोज़गारी झेलना पड़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कारी सम्मानित हो रहे हैं, और बाकी महंगाई जो है उसने तो लोगों की जान सांसत में डाल रखी है। तो अगर ये सब कुछ है तो इमारतों की भव्यता भारत माता को समृद्ध भी नहीं कर रही और भारत माता के बच्चों को आत्मा से खुश भी नहीं कर रही। 5 किलो राशन शायद लोगों का पेट इतना ज़रूर भर सकता है कि वो भूख से उनकी जान ना निकले, लेकिन क्या वो लोगों को सपने जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ते थे, क्या वो कर सकता है? तो सोचने की बात ये है कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारत, पुल और सड़क के निर्माण से जनता को जोड़ सकते हैं? इसलिए नहीं जोड़ सकते कि अभी मैं थोड़े दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गई थी और पूरे रास्ते में हमें गिनती के, मतलब 100 भी नहीं,
ना तो ट्रक मिले, ना और गाड़ियाँ मिली, क्योंकि टोल टैक्स इस कदर बढ़ा दिया गया है कि हर किलोमीटर पर आपका पेट्रोल का खर्च जो है वो तो है ही, पेट्रोल और डीजल का, उसके अलावा 1 रुपए प्रति किलोमीटर से ज़्यादा टोल टैक्स लगता है। तो जिन सड़कों पर चुनिंदा लोग चलने वाले हैं, जिन सड़कों पर केवल धनाढ्य वर्ग या हायर मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं वो चलेगा, तो उससे जनसामान्य का कैसे भला होगा? और उस चकमक चौंधाहट से चौंधियाने वाली चीज़ों से क्या जनता का भला होगा? उसे तो आपने 5 किलो चावल या अनाज पर ही सिमटा दिया, और वो 5 किलोमीटर उस तरह की रोड पर चल भी नहीं सकती। इधर आपने ट्रेन का किराया बढ़ा दिया, उधर आपने वंदे भारत जैसी ऐसी ट्रेन चलाई जिससे फिर से वही या तो ऊपरी दर्जे का मध्यम वर्ग या पैसे जोड़कर एक सामान्य मध्यम वर्ग उसमें सफ़र कर सकता है। तो ये सारी बातें सोचिए कि क्या इस बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत की जनता के 60% हिस्से को कोई फ़ायदा हो रहा है? 70% को कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, इनका फ़ायदा केवल उन चुनिंदा धनाढ्य लोगों को होगा जो टैक्स भरने में भी आनाकानी करते हैं, टैक्स बचा जाते हैं लेकिन सरकार को चंदा दे देते हैं। ये सारी बातें भारतीयों को समझना होगी। जिस तरह से हमने अपनी समझदारी से हर बार गलत का विरोध किया है, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र ही अब होते गलत का, अब होती इस झूठी जगमगाहट का जवाब देने को खुद को तैयार कर रहा है। जय हिंद।